नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जनवरी महीने का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं जनवरी 2022 के, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है जो कि यूपी पर आधारित है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह करंट अफेयर्स का जो जनवरी का प्रश्न है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा शंकर मिश्रा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस भारतीय संस्थान का नाम बताना है जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इस भारतीय संस्थान का नाम है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो है यह विश्व का सर्वाधिक उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय बनाएगा। तो आर्टिफिशियल जो हृदय आपका है वह बनाया जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की जो आधारशिला है वह कहाँ पर रखी गई है। तो हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ हाल ही में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा हाल ही में मेट्रो रेल का जो परिचालन है शुरू किया गया कानपुर में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर में हाल ही में मेट्रो रेल का जो परिचालन है वह शुरू किया गया था। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आपको पता होगा जो हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा और राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि कुल कितने राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 5 राज्य हैं जहां पे विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं और इनकी विधानसभा की सीटें कितनी है, यह भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है। टोटल 5 राज्य आपके हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया और मणिपुर। और यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 हैं, पंजाब में 117, गोवा में 40 और मणिपुर में 60। तो ये टोटल सीटें आप याद कर लीजिएगा। सीटें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्योंकि टोटल 5 राज्यों में जो है इस वर्ष विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के नाम और उनकी विधानसभा की सीटें कितनी कितनी हैं यह आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है यह कुल कितने चरणों में संपन्न कराया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल कितने चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा टोटल 7 चरणों में जो चुनाव है वह होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टोटल 7 चरणों में। तथा आपका जो पहला चरण है वो 10 फरवरी को स्टार्ट होगा, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो लास्ट चरण है वो 7 मार्च को होगा, यानी कि टोटल 7 चरणों में जो है आपका यह चुनाव संपन्न करवाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल जो है विधानसभा की सीटें आपकी कितनी है, तो 403 है। तो इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और सुशासन सूचकांक 2021 में किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आपको पता होगा हाल ही में सुशासन सूचकांक जारी किया गया था और इस सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को किस एरिया में, किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग का एरिया था
उसमें उत्तर प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं इसमें जो आपका कृषि वाला एरिया है, यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का एरिया है, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उसमें उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। और इसके बाद समाज कल्याण एवं विकास में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो समाज कल्याण एवं विकास में भी 7वां स्थान ही प्राप्त हुआ। और इसके बाद आपका जो मानव संसाधन विकास है, इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मानव संसाधन विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को 2nd स्थान प्राप्त हुआ था। तो इन चारों में कौन कौन सी रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की सुशासन सूचकांक में, मैंने आपको बता दी है। और इसमें से जो वाणिज्य एवं उद्योग वाला एरिया है, क्षेत्र है, उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है? यानी कि हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है, उसके द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता होगा जो नीति आयोग हमारा है, इसके द्वारा इसका जो चौथा स्वास्थ्य सूचकांक है, हेल्थ इंडेक्स है, वह जारी किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि नीति आयोग के द्वारा इसका चौथा जो है स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। और इस चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर रहा आपका केरल, यानी कि केरल इसमें टॉप पे था। केरल के बाद था आपका तमिलनाडु इसमें 2nd नंबर पे था। उसके बाद आपका जो तेलंगाना था, तेलंगाना 3rd पे था। चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5वें पे आपका महाराष्ट्र था। तो यह रैंकिंग आपको याद रखनी है। पहले पे केरल था, पहले रैंक पे आपका केरल था, 2nd पे आपका तमिलनाडु, 3rd पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश चौथे पर और महाराष्ट्र आपका इसमें 5वें रैंक पे था। और स्वास्थ्य सूचकांक में, अब इस स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे था। तो रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। इस हेल्थ इंडेक्स में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसमें जो यूपी है वह सबसे लास्ट में था। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो हाल ही में मेरठ में रखी गई है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मेरठ में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ? तो सहारनपुर में एक जगह है देवबंद। तो सहारनपुर के देवबंद में जो है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वह है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है जिसका नाम है मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका जो नाम है यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। ऐसी घोषणा की गई थी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर इस मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और हाल ही में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के वह कौन से पत्रकार थे जिनका संबंध एनडीटीवी से था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था कमाल खान। ये एनडीटीवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पत्रकार थे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कमाल खान। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थान जहां हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है, आपको बताना है उस शिक्षा संस्थान का नाम। तो इस शिक्षा संस्थान का नाम है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि नेशनल आपका जो है मोतीलाल नेहरू जो आपका है एनआईटी वाला है, जो आपका एनआईटी मोतीलाल नेहरू एनआईटी जो आपको मिलेगा प्रयागराज में। यहीं पे जो है राष्ट्रीय स्तर का लॉन टेनिस व बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू एनआईटी जो कि आपको मिलेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि वह राज्य जिसने हाल ही में
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उस राज्य को आपको बताना है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में। तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में प्रसिद्ध कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इनका हाल ही में निधन हो गया था। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में इनका जन्म हुआ था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कहाँ? तो 4 फरवरी 1938 को जो है लखनऊ में इनका जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गाजियाबाद में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहां पर रखी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, इसकी नींव रखी गई थी गोरखपुर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए। 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार, 4, 7 या 8? आपको बताना है कि कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश को डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को जो है 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे। कितने? तो 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए थे राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए जो मिलेगा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 प्रतिष्ठित पुरस्कार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आईपीएल 2022 में लखनऊ टीम का क्या नया नाम रखा गया है, आपको बताना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में आईपीएल टीम जो नई है हमारी लखनऊ की, इसका नया नाम रखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसका नया नाम क्या रखा गया? यहाँ पे 24 जनवरी 2022 की न्यूज है। इसका नया नाम रखा गया है आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स इसका पूरा नाम रखा गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस लखनऊ सुपर जायंट्स को किसने खरीदा है? तो संजीव गोयनका ग्रुप के द्वारा जो है इसको खरीदा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नाम आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो अध्यक्ष है यह नियुक्त किया गया है राजेंद्र कुमार तिवारी को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजेंद्र कुमार तिवारी को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा, आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में जो लेटेस्ट का डेटा रिलीज किया गया था, उस डेटा के अनुसार जो सबसे 10 प्रदूषित भारत के शहर हैं, उनमें 9 शहर जो थे आपको मिलेंगे यूपी के। तो इन 9 शहरों में यूपी के टॉप पे कौन था? तो टॉप पे था आपका
कानपुर में एक जगह है घाटमपुरा। क्या नाम है कानपुर की जगह का? तो कानपुर की जगह का नाम है घाटमपुरा। तो घाटमपुरा नहीं, घाटमपुर यहाँ पे है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो घाटमपुर है जो आपको मिलेगी कहाँ पर? तो कानपुर में। तो यह सबसे प्रदूषित स्थान रहा है आपका उत्तर प्रदेश का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद सेकेंड पे था आपका जौनपुर, थर्ड पे था वाराणसी, इसे भी आप याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे था आपका वाराणसी, चौथे पे था आपका सीतापुर, पाँचवें पे था आपका मड़ियाहू, चौथे और छठे पे था आपका उन्नाव, उसके बाद सातवें पर नानपारा, फिर आठवें नंबर पे था आपका क्या? तो आठवें नंबर पे था आपका जो है पटना था। आठवें नंबर पे आपका पटना था। यानी कि पूरे भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में जो 9 शहर थे आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। केवल एक ही शहर था जो 8वें स्थान पे था, वह था पटना, जो कि बिहार का शहर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो घाटमपुर यहाँ पे एक मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, कानपुर में ही आपको मिलेगा घाटमपुर। तो यही जो है आपका सबसे आपका क्या है? तो यह सबसे प्रदूषित शहरों में था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसमें वाराणसी का स्थान क्या है? तो वाराणसी का स्थान इसमें है आपका थर्ड नंबर पे, यानी कि बनारस इसमें तीसरे स्थान पे है प्रदूषण के मामले में। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको उस रेल इंजन कारखाने का नाम बताना है जिसने 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस रेल इंजन कारखाने का क्या नाम है? तो इस रेल इंजन कारखाने का नाम है आपका बनारस रेल इंजन कारखाना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका बनारस रेल इंजन कारखाना है, इसने हाल ही में जो है 1000वां विद्युत लोको इंजन बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बनारस रेल इंजन कारखाना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इस एक्सप्रेसवे का नाम है आपका क्या? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कानपुर एक्सप्रेस और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो होगा यह 3D ऑटोमेटेड गाइडेंस मॉड्यूल का उपयोग कर देश में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को, कितने? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 8 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे बच्चे हैं जिनको दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का जहां से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रसाद परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया हाल ही में। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोवर्धन, आपको मिलेगी यह मथुरा में। तो गोवर्धन से ही आपका केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो हमारे जी किशन रेड्डी उनके द्वारा प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका टोटल लागत कितनी होगी इस प्रसाद योजना की? तो टोटल आपकी ये 39.73 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन मथुरा के विकास परियोजना को शुरू किया गया हाल ही में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत यानी कि आपका जो प्रसाद परियोजना, इसके अंतर्गत गोवर्धन मथुरा का विकास के लिए जो है इसको लागू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इस गोवर्धन मथुरा के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 39.73 करोड़ रुपए का जो है फंड मंजूर किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है वो कौन सा है यहाँ पे, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था। यहाँ पे टोटल हमने 26 जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते थे करंट अफेयर्स के आपके जनवरी महीने के, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।